Hello student, wish you all a very good morning. Welcome to the class. So today in this class, we are going to read the English of class 6. In this class, we will continue our textbook of English of class 6 from the lesson. Lesson 10. Lesson is entitled as A Kind Why. हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को. So students, we have read this lesson itself in our classroom. So let's remember what we have studied about this lesson in our class. So this is a story of a kind boy who was studying in a school, and when he was in his school day, one day an incident took place. That incident was that a small kid was reading, sitting at a table near the window. ये जो स्टोरी है एक काइंड बॉय, काइंड मींस होता है दयालु बच्चा, एक दयालु बच्चा. तो ये जो स्टोरी है एक काइंड बॉय की, दयालु बच्चे की है, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि ये बच्चा क्या करता है, एक दिन अपने घर पे खिड़की के पास बैठ करके अपना गृह कार्य कर रहा होता है, होमवर्क कर रहा होता है. एट द सेम टाइम उसकी मम्मा उसको बुलाती है कि बेटा आकर के अपना नाश्ता कर लो, ठीक है, हैव योर ब्रेकफास्ट, तो सुबह का नाश्ता कर लो आकर के. तो और बच्चा जाता है किचन में और जाकर के अपनी प्लेट को लेकर के आता है, और जैसे वो टेबल पर बैठ करके खाने के लिए होता है कि खिड़की के पास से एक भिखारी आता है और कहता है कि प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फ्रॉम 2 days. बस बच्चे से कहता है भिखारी कि प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है. तो ऐसा सुनने के बाद बच्चा सोचता है कि हम एक दिन में 4 बार खाते हैं, और ये कैसे है कि ये एक दिन तो छोड़ो, 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, दिन में एक बार की बात तो दूर है, ये 2 दिन में एक भी बार नहीं खाया है. सो ये थिंक्स अबाउट इट, बिना सोचे समझे क्या करता है, अपना सुबह का नाश्ता उस भिखारी को बिना अपनी मम्मा को बताए हुए वो दे देता है. और उस दिन के बाद से वो क्या करता है, उस दिन के बाद से वो अगले दिन में क्या करता है कि वो वेट करता है कि भिखारी जरूर से जरूर आएगा, और वो अपना ब्रेकफास्ट छुपा करके क्या करता है, अलमीरा पे रख देता है, और जैसे भी भिखारी आता है उसको दे देता है. ऐसा कुछ दिन कुछ चला, बट सडनली कुछ दिनों बाद में क्या हुआ, कोई भिखारी आना बंद कर दिया. तो उस बच्चे को लगा कि सुबह नहीं आया है, शाम को जरूर आएगा. तो वो उसका वेट करता है कि शाम को आएगा तो मैं शाम को उसको खाने के लिए दे दूंगा, बट ऐसा होता नहीं है, वो भिखारी शाम को भी नहीं आता है. तो वो सोचता है कि चलो अगले सुबह आ जाएगा तो अगले सुबह दे दूंगा, बट नेक्स्ट डे भी वो नहीं आता है, और 12 बजे अपने नेक्स्ट डे का भी ब्रेकफास्ट उठा करके अलमीरा में रख देता है. इट मींस कि 2 दिनों का ब्रेकफास्ट उसने स्टोर करके रख दिया है, ये सोच करके वो भिखारी आज शाम को जरूर आएगा, लेकिन वो उस शाम को भी नहीं आता है. ऐसा कुछ दिनों तक होता रहा. तो वह बच्चा अपने विद्यालय गया हुआ था, स्कूल गया हुआ था, और उसकी मम्मा घर में बैठ करके कुछ काम कर रही थी. तब उनकी नजर अपने उस बच्चे की अलमीरा पर पड़ी, जहां पर चींटियां, रेड एंड्स जो थी, लाल वाली चिड़िया जो थी, चल करके जा रही थी. जब वो उस मम्मा ने देखा कि चिड़िया चढ़ करके जा रही है, तो उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए अपने बच्चे की अलमीरा को चेक किया. जब उन्होंने उस अलमीरा को चेक किया तो उन्हें उस अलमीरा में एक गोले में पैक किया हुआ नाश्ता मिल गया, जो कि उस बच्चे ने रखा था. उस मम्मा ने वेट किया कि मेरा बेटा आएगा तो मैं शाम को पूछती हूँ कि क्या हुआ है, ऐसा उसने क्यों किया है, क्यों नाश्ता नहीं कर रहा है. जब वो बालक स्कूल से आया और घर के विद्यालय से घर पहुंचा तो उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या बात है, आपने खाने को क्यों पैक करके अलमीरा पे रखा हुआ है. तो उसने बताया कि मम्मा, उसने ऐसे इस बात को बताया, उसने कहा कि माँ मैं उस भिखारी का इंतजार कर रहा था, आई वाज वेटिंग फॉर द बेकर टू टेक हिज शेयर. मैं उस भिखारी का इंतजार कर रहा था कि वो आकर के अपना हिस्सा मेरे से ले ले.
ठीक है। और तब उसने अपनी मम्मी को बताया कि मैं भिखारी बहुत ही ज्यादा गरीब और भूखा है और ही डजंट गेट एनीथिंग टू ईट, उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है। मैं दिन में 4 बार खाता हूँ, इसलिए मैंने अपना सुबह का नाश्ता भिखारी को दे दिया था। और यही जो काइंड बॉय था, दयालु बच्चा था, बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना गया। सो आपका चैप्टर ये थी स्टोरी अबाउट दिस काइंड बॉय। काइंड बॉय की कहानी थी। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इसमें एक्सरसाइजेस है। Already we have done this exercises. So today we are going to continue with the fifth part of exercise. आज हम बात करेंगे fifth part exercise के पांचवें part की, जो कि क्या है, let's read और पढ़ें। तो इसमें क्या रीड करना है आपको, I will tell you in the short statement. Let's see for doing that. So in this part of the exercise दिया हुआ है यहाँ पर, read the following passage carefully and answer the questions given under it. आपको इस पैसेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो इसके नीचे में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उनके आपको आंसर्स देने हैं, राइट? सो इट इज दिस पैसेज इज अबाउट igloos. This passage is about igloos, okay? So the heading of this passage is igloos, right? करते हैं इसको भी रीडिंग करना। So it's given here, Eskimos live in houses called igloos. जो एस्किमो एक प्रकार की क्या है, जनजाति है। तो ये एस्किमो जो जनजाति होती है, मींस ये एक प्रकार के लोग होते हैं, एक ऐसी ट्राइब में रहने वाले लोग होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग होते हैं। कहाँ पर रहते हैं ये, जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, दैट मीन्स इन साउथ पोल्स एंड नॉर्थ पोल्स, ओके? तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो घर बने हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, इग्लू का शेप कुछ ऐसा होता है, डोम शेप में होते हैं इग्लूस, राइट? और यहाँ पर जो है इनका हाउस का और यहाँ पर क्या होता है, शीट्स होती है, बड़ी बड़ी बहुत ही बड़ी बड़ी बर्फ की शीट होती है, चट्टानें होती हैं, ठीक है? और इसी को रख करके ऐसे एक दूसरे के घर को बनाया जाता है। जैसे हम आपके घर कैसे घर होते हैं, दैट आर मेड ऑफ ब्रिक्स, वो किससे बनते हैं, ईंटों से बने हुए होते हैं। लेकिन जो इग्लू होते हैं बेटा, वो ईंटों की क्योंकि वहाँ पर मिलना पॉसिबल होता नहीं है, तो वहाँ पर ईंटों के प्लेस में, ब्रिक्स के प्लेस में क्या होते हैं, वहाँ पर ब्रिक्स के प्लेस में आइस की शीट्स यूज होती हैं, बर्फ की बड़ी बड़ी सी चट्टानें, बर्फ बड़ी बड़ी सी चट्टानें यूज की जाती हैं इनको बनाने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। किसके बारे में है ये, इग्लू और एस्किमोस के बारे में है। एस्किमोस किसे बोलते हैं बेटा, जो लोग इस इग्लू नाम के घर में रहते हैं, बर्फ से बने घर पे रहते हैं, उनको हम एस्किमोस कहते हैं, राइट? सो लेट्स रीड, पढ़ते हैं इसमें और क्या हमें आज जानकारी मिलने वाली है इग्लू के बारे में। हम लोग इमेजिनेशन में घूमने चलेंगे इग्लूस में, राइट? So it is given here that igloo is made of large square piece of ice. जो एक इग्लू होता है वो चौकोर बर्फ की बड़ी सी पीस यानी कि टुकड़े से बना हुआ होता है, बर्फ के बड़े से स्क्वायर शेप के टुकड़े से बना हुआ होता है। जैसे कि आपकी ये क्या है, बुक है, और ये भी क्या है, स्क्वायर शेप में है, और ये बड़ी है, लंबी है, पर ये चौड़ी नहीं है। तो ऐसे पीसेस से बना हुआ घर होता है। और क्या होता है इसमें, बट इग्लू itself isn't square, लेकिन इग्लू खुद अपने आप में चौकोर नहीं होता है। It looks like a half of a big white ball standing on a white field of ice. लेकिन जो इग्लू होता है वो कैसा होता है, वो एक बड़ी सी बर्फ की सफेद फील्ड में आधी कटी हुई बाल के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि आधी बाल रख दिया हो, इस तरह का वो दिखता है। इट मीन्स कि वो हाफ सर्कल से के शेप में होता है, राइट? नेक्स्ट क्या है इसमें, has a low opening for a door. इसमें एक लो ओपनिंग होती है एक दरवाजे के लिए, जैसे कि दरवाजा यहाँ बनाया गया है। Even has a window which is just a hole covered with a thin sheet of ice
which lets the light in। और इस इग्लू में क्या होती है, खिड़कियां भी होती हैं, और वो खिड़की छोटी सी होती है, और उसमें एक एक शीट होती है, एक पतली सी परत होती है बर्फ की, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जो सूरज की रोशनी है वो अंदर जा सके, और उसमें रेस्ट, उसमें हवा या कुछ भी आने का सीन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ बेटा इसमें नेक्स्ट बताया गया है that and Eskimos can build an igloo for his family in an hour। जो स्कीमो होते हैं, जो स्कीमो के मैन होते हैं, आदमी होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने परिवार के लिए जस्ट 1 घंटे में इग्लू बना सकते हैं, मीन्स 1 घंटे में वो अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, inside this house, इस घर के अंदर एंड एस्किमो स्लीप ऑन अ बेड मेड ऑफ हार्ड स्नो। और इस घर के अंदर में क्या क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। इस घर के अंदर में एक बड़ी सी चट्टान होती है, हार्ड स्नो की, जो कठोर बर्फ होती है, उसकी एक बड़ी सी चट्टान होती है। ठीक है, जिसका क्या बना हुआ होता है, बेड बना हुआ होता है, बिस्तर बना हुआ होता है। He uses skins of animals for sheets and covers। और जैसे हम आप क्या करते हैं, हम आप फोन और विभिन्न प्रकार के बेड का यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एस्किमोस जो होते हैं, वो जो जानवर होते हैं उनकी स्किन का प्रयोग करते हैं शीट्स और कवर्स के रूप में। ठीक है, there is always a lamp burning inside the house which gives light and is also used for cooking। और उस इग्लू के अंदर में क्या होता है, उस इग्लू के अंदर में हमेशा एक लैंप जलता रहता है, जो कि क्या करता है, जो कि उस कमरे में, उस घर में रोशनी देता है, और उसके साथ साथ में क्या करता है, खाना भी पकाने के काम में आता है। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन हियर, द लैम्प इज मेड ऑफ सोप स्टोन। जो लैम्प होता है वो सोप स्टोन का बना हुआ होता है। इट इज फिल्ड विथ बबलर एंड ऑयली मटेरियल गॉट फ्रॉम वेल्स व्हिच वर्क इजीली। क्या दिया हुआ है कि वो जो लैम्प होता है वो कैसे बनता है बेटा, वो भरा हुआ होता है बबलर से। और बबलर क्या है, एक ऑयली मटेरियल होता है, ऑयली पदार्थ होता है, जो कि मिलता है, किससे मिलता है, वेल मछलियों से मिलता है। ठीक है, और जो कि आसानी से जलाया जा सकता है, तो जलता है, उसी तेल की लौ में क्या होता है, वो लैम्प जलता है। ओवर द लैम्प इज प्लेस्ड over the lamp is placed a cooking pot also made of soapstone। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ में जो लैंप होता है, उस लैंप के ऊपर में सोमस्टोन का बना हुआ एक बर्तन रखा जाता है, जो कि कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर क्लॉथिंग मेड ऑफ फर। जो आदमी होते हैं, वुमेन्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, और जो बच्चे होते हैं वो कपड़े पहनते हैं जो कि फर से बने हुए होते हैं। When it is very old, they wear 2 layers of fur clothing, one on top of the other। और जैसे कि हम सभी आप क्या कहते हैं कि गर्मियों में सिर्फ एक शर्ट पहनते हैं या एक कुर्ता पहनते हैं, ठीक वैसे ही एस्किमोस जब उनको ज्यादा ठंड लगती है तो वो एक फर के ऊपर दूसरा फर पहन लेते हैं, लाइक अ कोट। ठीक है, the first layer has the hair turned inward and the second layer has the turned hair outwards। वो लेयर्स पहन लेते हैं जब ज्यादा सर्दी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, the first layer has the hair turned inwards and the second layer has the hair turned outwards। जो पहली लेयर होती है उसमें जो फर होते हैं, जो हेयर्स होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं, यानी कि सॉफ्ट सॉफ्ट अंदर होता है। और जो आउटर लेयर होती है उसमें जो जैकेट की आउटर लेयर होती है उसमें क्या होता है, उसके ऊपर बाहर की तरफ होता है। ठीक है, when it is warm one layer of seal skin is enough। और जब गर्मी ज्यादा होती है तो सिर्फ एक लेयर ही पर्याप्त होती है पहनने के लिए, क्योंकि वो बनी हुई होती है इस कपड़े की सील की बनी हुई होती है। जो सील फिश होती है उसकी स्किन से वो ड्रेस बनी हुई होती है। तो बच्चों आई थिंक सो कि आज की इस क्लास में आपने इग्लू को बहुत एंजॉय किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा इग्लूज के विषय में जान करके। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क ऑफ द डे।
Write and learn difficult words of lesson 10. So this is the homework of the day. Take care बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. Thank you so much. Have a nice day.